आपने कह दिया वहाँ से यहाँ आ गए। अब हमें आप कोई जगह बता दो कि आप वहाँ जाके खड़े हो जाओ, मैं नहीं जाऊँगा कोई जगह मत। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आप हमें वो जगह बताइए जहाँ आपको हम लोग वहाँ गए थे तब भी हमें बोला गया, वहाँ से हम यहाँ आ गए, यहाँ भी बोला जा रहा है हम लोग इधर आ जाओ, इधर आ गए। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन का आह्वान किया गया। ऐसे में उम्मीद ये थी कि रविवार के दिन रामलीला मैदान में खचाखच भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच तू मैं हो रही है। पुलिस वाले किसी को फटकने तक नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों की बहस भी पुलिस वालों से हुई। पुलिस वालों का कहना था कि आप यहाँ मत खड़े होइए, आप कहीं और खड़े होइए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम बहुत दूर से आए हैं, कि आप चाहते हैं कि हम भारत छोड़ दें। आप मेरे को एक बात नहीं, वहाँ गया, वहाँ बोलिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं सर। अगर आपने अपनी बात कही तो सामने वाला को देखिए, आपने कह दिया वहाँ से यहाँ आ गए। अब हमें आप कोई जगह बता दो कि आप वहाँ जाके खड़े हो जाओ, मैं नहीं जाऊँगा कोई जगह मत। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि आप हमें वो जगह बताइए जहाँ आपको हम लोग वहाँ गए थे तब भी हमें बोला गया, वहाँ से हम यहाँ आ गए, यहाँ भी बोला जा रहा है हम लोग इधर आ जाओ, इधर आ गए। हम अपने तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ सवर्ण आर्मी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है कि प्रदर्शनकारियों को जगह जगह पर डिटेन किया जा रहा है। जिन संगठनों ने इसका आह्वान किया था, उनका कहना है कि उनके नेताओं को घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और साथ ही साथ जो लोग प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें रामलीला मैदान तक जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी मोहित रामलीला मैदान पर पहुंचे तो पूरा इलाका खाली दिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और आप मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे, ये रामलीला मैदान है जहां पर आज तमाम संगठनों के द्वारा यूजीसी के विरोध में एक बड़ा आंदोलन बुलाया गया था। इस पूरे आंदोलन में जहां पूरे देश भर से लोगों का आह्वान किया गया था कि वो यूजीसी जो रेगुलेशन एक्ट आया है उसके विरोध में यहाँ रामलीला मैदान पहुंचे और ख़ास तौर से इस पूरे आंदोलन में जो सवर्ण समाज है कथित तौर पर उनके ज़रिए ये पूरा आंदोलन जो है यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन हाल की स्थिति आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में कोई भी व्यक्ति, आपको एक भी शख्स जो है इस वक्त नज़र नहीं आएगा। इस वक्त सुबह के करीब 10:15 यानी कि 10:15 का समय हो रहा है, लेकिन स्थिति ये है कि रामलीला मैदान को पूरी तरीके से यहाँ पर चारों तरफ से गेट जो है बंद कर दिए गए हैं और हर जगह यानी कि हर एक चौक चौराहे पर पुलिस ने अपनी जो है सतर्कता बढ़ाई हुई है। दिल्ली की राजधानी से ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पीछे जो चौराहा है वहाँ पर पुलिस ने अपनी गश्ती जो है बढ़ाई है और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं भले ही पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि रामलीला मैदान के पीछे वाले गेट की तरफ से तमाम जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग पहुंचे हुए थे उनको पुलिस ने डिटेन किया और एक बस में उन सभी लोगों को डिटेन करने के बाद उनको कहां ले जाया गया यह भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि यहाँ पर कोई भारी संख्या में जो कहा जा रहा था विरोध प्रदर्शन होगा, भारी संख्या में विरोध किया जाएगा, ऐसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पुलिस की जो सतर्कता है या यूँ कहें तो पुलिस की गश्ती है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी के साथ दिखाई दे रही है। हर तरफ पुलिस यहाँ पर लगातार मौके पर नज़र बनाए हुए है कि किस तरीके से यहाँ पर कौन लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, उनसे जो है स्थिति को संभाला जा सके। लेकिन आप देखेंगे ये पूरा इलाका रामलीला मैदान का, यहाँ आप देखेंगे ये मेरे पीछे आपको रामलीला मैदान नज़र आएगा जहाँ पर पूरा रामलीला मैदान पूरे तरीके से खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि जो सवर्ण समाज के द्वारा ये पूरा आंदोलन यानी कि विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था, फिलहाल रामलीला मैदान में कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नज़र नहीं आता। कुछ एक लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हुए थे, जो कि बात करने पर उन्होंने बताया कि हिमाचल से, कांगड़ा से वो लोग आए हुए हैं
और यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में वो शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन वो भी अब यहाँ से पैदल पैदल अपने दूसरी जगह पर जा चुके हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि सुबह जो एक बड़ा जत्था आया था उसको पुलिस ने डिटेन कर लिया और बस के जरिए यहाँ से मौकाए जो स्थल है रामलीला मैदान, यहाँ से उनको दूर ले जाया गया है। यानी कि साफ तौर पर सरकार इस पूरे जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, खास तौर पर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार इसको लेकर आई, खास तौर पर जातिगत भेदभाव, संस्थानों में हो रहे जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, जिसमें SC ST OBC को जो है उनके लिए एक शिकायत सेल और तमाम प्रावधान किए गए थे। लेकिन इस पर सवर्ण समाज की आपत्ति भी ये है कि इसके जरिए संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल लगातार अब इस पूरे मामले को कोर्ट में जो अपील दायर की गई थी उसकी सुनवाई 19 मार्च को होनी है। उससे पहले यहाँ पर आज 8 मार्च को बड़ा आंदोलन बुलाया गया था। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ रामलीला मैदान का वो आइकॉनिक जगह जहाँ पर तमाम लोगों को आना था, लेकिन यहाँ पर कोई भी अभी मौजूद नहीं है। खास तौर से पुलिस की मुस्तैदी भी बड़ी है और यहाँ पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। अब देखना होगा कि अभी फिलहाल सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और आगे जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या कुछ और तस्वीरें नजर आएंगी वो हम आपको यूपी तक के जरिए जरूर बताएंगे। अब ये पुलिस की सख्ती है या कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं, ये सवाल है। हालांकि दिख रहा है कि पुलिस किसी को भी रामलीला मैदान में आने नहीं दे रही है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसकी मांग है कि सरकार इस नए नियमों को वापस ले। दिल्ली से मोहित कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी बात, शाहजहांपुर मेरे लिए बहुत स्पेशल क्यों है कि शाहजहांपुर ने मुझे लखनऊ और दिल्ली और मुंबई जाने से पहले मेरी रोजी दाल चावल रोटी मुझे शाहजहांपुर में जीवन भर के लिए सेट कर दिया था। इतना समृद्ध था कला। अब हाई स्कूल नहीं, कला की बात नहीं, हाई स्कूल पास किया, राजकीय इंटर कॉलेज गवर्नमेंट में इसमें एडमिशन लिया। एक आपके किसी पेपर में निकला कि अप्रेंटिस चाहिए, अप्रेंटिस के लिए, OCF के लिए, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहांपुर। तो मैंने भी फॉर्म भर दिया, उसमें 3-4 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा, मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मजाक करते करते 12वां फिर मैं प्राइवेट हो गया, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं। तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैं 29वें बैच का पास आउट फौजी टेलर हूँ, जिसमें अगर मैं अभिनेता या कलाकार कुछ भी नहीं होता तो आज शाहजहांपुर में अपने बीवी बच्चों के साथ में रह के प्रॉपर मैं ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री की सेवा कर रहा होता और अपना गांव देख रहा होता।